अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह शाबान बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है और 2-3 दिन के बाद माह रमज़ान शुरू होने वाला है। इस मुनासबत से माह रमज़ान के फ़ज़ाइल, रोज़ा और तरावीह से मुताल्लिक़ कुछ अहकामात आज मालूम कर लिए जाएं तो बड़ा फ़ायदा होगा। माह रमज़ान साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला और सबसे ज़्यादा सवाब हासिल करने वाला महीना है। उलमाए किराम ने लिखा है, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा अपने दूसरे 11 भाइयों में सबसे ऊंचा है, इसी तरह माह रमज़ान का मर्तबा अपने दूसरे 11 महीनों में सबसे ऊंचा है। माह रमज़ान को दूसरे महीनों से किसी भी तरह की कोई मुनासबत नहीं है। माह रमज़ान के मुकाबिल कोई दूसरा महीना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये महीना अल्लाह पाक ने अपने कलाम को नाजिल करने के लिए मुंतखब फरमाया है। आसमानी जितनी भी किताबों को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाना चाहा अपने अपने पैगंबरों पर, तो अल्लाह पाक ने इसी माह रमज़ान को चुना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील और मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया महमूद किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया।
तो इसी माह रमज़ान में नाजिल फरमाया। अंदाज़ा लगाइए कि माह रमज़ान ही को अल्लाह पाक ने अपनी किताबों को अपने चहीते बंदों पर नाजिल करने के लिए चुना है। हम लोग अपने घर का इफ्तिताह करते हैं, कोई अहम काम करना चाहते हैं तो हफ्ते में से जो दिन सबसे ज़्यादा फजीलत वाला होता है, जो दिन सबसे ज़्यादा बरकत वाला माना जाता है, उस दिन से उस काम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक ने भी कुरान करीम और दीगर आसमानी किताबों को नाजिल फरमाना चाहा तो माह रमज़ान का इंतखाब फरमाया। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माह रमज़ान की अहमियत और उसकी फजीलत किस कदर ज़्यादा है। माह रमज़ान के आते ही अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। माह रमज़ान में जहन्नम के अंदर छुट्टी हो जाती है कि अब किसी को किसी भी तरह का कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। हत्ता के बाज़ अहादीस में आया है, अगर कोई मुसलमान माह रमज़ान में वफ़ात पाता है तो उसको कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है। क़यामत तक उसको कब्र का अजाब नहीं होगा। उलमा ने ये भी फरमाया है कि माह रमज़ान में इस बंदे की मौत हुई है, अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान में मौत होने की वजह से उस बंदे को कब्र के अजाब से क़यामत तक नजात दे देता है, चाहे वो कैसा ही आदमी क्यों ना हो। बाकी उसने दुनिया में जो कुछ गुनाह किए होंगे, किसी का हक मारा होगा, नमाज़ों को छोड़ा होगा, अल्लाह के अहकाम और उसके फ़राइज़ में लापरवाही उसने की होगी, उसका हिसाब व किताब अल्लाह ने चाहा क़यामत में पूरा ले लेगा। लेकिन माह रमज़ान में वफ़ात पाने की वजह से अल्लाह पाक उसको ये फजीलत अता फरमाता है कि क़यामत तक उस पर कब्र का अजाब नहीं होता। माह रमज़ान जैसे ही दाखिल होता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है ताकि लोगों को बताया जाए कि तुम्हारे लिए जहन्नम को बंद कर दिया गया और जन्नत को खोल दिया गया है। देखो तुम्हारे लिए ये जन्नत तैयार की गई है, लिहाजा इसकी तरफ बढ़ो। जन्नत हासिल करने के लिए किन आमाल को करना चाहिए वो आमाल करो ताकि तुम जन्नत के मुस्तहिक हो जाओ। बिल्कुल अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। ये माह रमज़ान की फजीलत है। हत्ता के बाज़ रिवायात में आता है कि माह रमज़ान की फजीलतें इस कदर हैं, माह रमज़ान की तमाम तर फजीलतों को अगर सारे लोग जान लें, दिल की आंखों से उसको देख लें, उनको बात समझ में आ जाए कि माह रमज़ान कैसा है, तो फिर लोग तमन्ना करेंगे कि पूरा साल ही रमज़ान रहे, पूरा का पूरा साल रमज़ान ही रहे। इस कदर फजीलत वाला ये महीना हमारे सामने आने वाला है।
माह रमज़ान में अल्लाह पाक की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश बल्कि तूफ़ान होती है। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रोज़ाना हर रोज़ हर रात कई लाख लोगों की बख्शिश का फैसला होता है, हर रात डेली। और रोज़ाना जितने लोगों की बख्शिश का फैसला होता है, 30वें दिन यानी ईद वाली रात में शुरू से लेकर अब तक जितने लाखों लोगों की मग़फ़िरत हुई, उनका टोटल मिला करके ईद वाली रात में फिर दोबारा इतने आदमियों की मग़फ़िरत हो जाती है। मान लीजिए पहली रात में 1 लाख आदमियों की मग़फ़िरत हुई, तो पूरे महीने के 30 लाख बनेंगे, तो ईद वाली रात में 30 लाख आदमियों की मज़ीद मग़फ़िरत का अल्लाह तबारक व ताला फ़ैसला फरमाता है। माह रमज़ान आता है तो अपने साथ बेशुमार बरकतों को लेकर के आता है। खाने पीने की चीज़ें और इंसान के जिस्म के अंदर भी बरकत आ जाती है, इंसान के आमाल के अंदर बरकत आ जाती है, इंसान की कमाई में बरकत आ जाती है, वक्त के अंदर बरकत आ जाती है, घर के अंदर आल औलाद में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बरकतों की बारिश होती है। साल भर आपको इतना खाने को नहीं मिलता जितना सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान में खाने को मिल जाता है। बड़ा ही अज़मत वाला बरकत वाला ये माह रमज़ान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान आने वाला है। शाबान के आखिर में आपने खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें फरमाया कि माह रमज़ान आने वाला है और तुम्हारे ऊपर माह रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जाते हैं। जिस तरह नमाज का पढ़ना हर एक आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, इसी तरह पूरे महीने के रोज़े रखना हर एक मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। माह रमज़ान का एक रोज़ा अगर कोई आदमी सुस्ती की वजह से न रखे, माह रमज़ान का एक रोज़ा सुस्ती की वजह से नहीं रखा, बाद में उसको एहसास हुआ कि मैंने रमज़ान का फ़लाँ रोज़ा छोड़ दिया है, फ़लाँ रोज़ा मैंने नहीं रखा, चलो अब मैं उस एक रोज़े के कफ़ारे में आगे पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान का एक रोज़ा अगर किसी ने सुस्ती की वजह से जानबूझकर छोड़ दिया तो उसका सवाब हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखेगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क़ज़ा अदा हो जाएगी। एक रोज़ा छोड़ दिया था, रमज़ान के बाद में एक रोज़ा क़ज़ा रख लिया, उसकी ज़िम्मेदारी अदा हो गई। लेकिन माह रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ने पर जिस कदर उसको नेकियों के एतबार से नुकसान हुआ, बरकतों के एतबार से नुकसान हुआ, वो नुकसान पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने पर भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, उसकी तलाफ़ी नहीं हो पाएगी। उस रमज़ान के एक रोज़े का सवाब पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने पर भी हासिल नहीं होगी।
इसलिए माह रमज़ान का रोज़ा हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप ड्यूटी करने वाले हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कुछ भी कर रहे हो, हत्ता के मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनके लिए भी रोज़ा फ़र्ज है, माफ़ नहीं है। चाहे उनकी मेहनत कैसी ही क्यों ना हो, मूटे उठाते हैं, दिन भर वज़न ढोने वाले हैं, उनके ऊपर भी रोज़ा माफ़ नहीं है। पहले अल्लाह का हक है। ये जो हमारा जिस्म है हमारा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, अता किया हुआ जिस्म है। अल्लाह का हक पूरा करना, अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म बजा लाना। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम माह रमज़ान के रोज़े और 20 रकात तरावीह आराम से गुजारने के लिए माह रमज़ान से पहले ही शाबान में तोशा कर दिया करते थे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कई जुमों में ये बात कह चुका हूँ कि माह रमज़ान आ रहा है, हमारा रोज़ा छूटने ना पाए। दिन भर ड्यूटी नहीं करेंगे, आधे दिन की ड्यूटी कर लेंगे और रोज़ा रखेंगे, रोज़े की कदर करेंगे और रात की तरावीह पढ़ेंगे। तो हमारे अंदर भी ऐसा नज़म और ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जो लोग जिनकी कमाई कम है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनको भी माह शाबान ही में रमज़ान के लिए तोशा कर लेना कि हम पूरा दिन मेहनत नहीं करेंगे, आधा दिन करेंगे बस, क्योंकि अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, रोज़ा नहीं छूटना, रोज़ा हमसे ना छूटने पाए। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में जो मालिक अपने ग़ुलाम और नौकर पर उसका काम हल्का कर देता है, यानी उसकी 8 घंटे की अगर ड्यूटी है 4 घंटे की ड्यूटी कर देता है, या दिन की ड्यूटी है तो रात को उससे काम लेता है। किसी भी तरह माह रमज़ान में उस आदमी के ऊपर से बोझ हल्का कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ओनर, ऐसे मालिक के लिए मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। तो जो मुसलमान हैं, दुकानदार, उनको चाहिए कि अपने यहाँ काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं उनका काम हल्का कर दें, उनकी ड्यूटी को कम कर दें। 1 महीना अगर आपकी दुकान में ड्यूटी कम हो गई, दुकान थोड़ा आप जल्दी बंद कर देंगे या एक नौकर की जगह 2-3 नौकर एक्स्ट्रा रख लेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला देख रहा है कि मेरे इस बंदे ने आज माह रमज़ान में दुकान को, जबकि डेली रात में 9 बजे बंद किया करता था, लेकिन इसने 4 बजे ही बंद कर दिया। इसके पास तो पूरे साल में सिर्फ 2 नौकर हुआ करते थे, माह रमज़ान में 3 या 4 इसने कर लिए हैं। क्यों? अल्लाह को मालूम है कि मेरा ये बंदा इन मुसलमान रोज़ेदार नौकरों पर रहम खाते हुए इसने ड्यूटी को कम कर दिया और एक्स्ट्रा काम वालों को रख लिया और दुकान को जल्दी बंद कर दिया ताकि इफ्तार का इंतज़ाम किया जा सके और तरावीह की नमाज को एहतिमाम के साथ पढ़ा जा सके। तो अल्लाह तबारक व ताला 9-10 बजे तक दुकान खुली रहने पर जो कमाई होनी चाहिए 4 बजे के अंदर वाली कमाई में वो बरकत डाल देगा। अल्लाह ताला को सब मालूम है किस बंदे का अमल कैसा है, किसकी नीयत कैसी है। अल्लाह ताला उन बंदों को उनकी नीयतों के मुवाफिक, उनके अमल के मुताबिक बदला देने वाला है। इसलिए माह रमज़ान में किसी भी तरह की कोताही हमसे नहीं होनी चाहिए। माह रमज़ान में
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दिन का रोज़ा तुम्हारे ऊपर लाजिम है और रात की तरावीह तुम्हारे ऊपर लाजिम है। दिन की एक इबादत है, रात की एक इबादत है। अलबत्ता दिन की इबादत का दर्जा फ़र्ज है और रात की तरावीह की इबादत का दर्जा वाजिब के करीब करीब है। कभी कभार किसी एक दिन आपकी तरावीह की नमाज छूट गई तो माफ़ है, कभी कभी एक आध दिन छूट गई तो माफ़ है और उसकी कज़ा भी नहीं है। लेकिन रमज़ान का रोज़ा अगर छूट जाए उसकी कज़ा रखना ज़रूरी है, बाद में उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। हम लोग रोज़ाना अपने घर में खाना खाते हैं, किसी के यहाँ दावत में हम जाते हैं, खाना खाते हैं। कौन सा खाना बरकत वाला है हमें नहीं मालूम, किस खाने के अंदर बरकत है नहीं है हमें नहीं मालूम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के अंदर एक खाना ऐसा है जिसके अंदर बरकत ही बरकत है। वो खाना कौन सा है? सहरी का खाना। आपने इरशाद फरमाया, तसहरू, सहरी खाया करो, फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, इसलिए कि सहरी के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत को रखा हुआ है। जो लोग सहरी खा करके रोज़ा रखते हैं उनके लिए रोज़ा रखना इंतहाई आसान हो जाता है। जो बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रखते हैं दोपहर होते होते इंतकाल के करीब हो जाता है। सहरी के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत को डाला हुआ है। जो आपको मुयस्सर आ जाए, रोटी है, चटनी है, दाल चावल है, जो भी अल्लाह ने आपको खाने के लिए दिया, बिस्मिल्लाह करके सहरी में खा लें। अल्लाह पाक ने सहरी के अंदर बरकत को रखा हुआ है, इसलिए सहरी नहीं छोड़ना। शुरू के 2-3 रोज़ों में सहरी खाने में बड़ी परेशानी होती है। 3 बजे उठ कर के खाना, 4 बजे उठ कर के खाना, पेट कलाता है, उल्टी होने को होती है, लेकिन बर्दाश्त करना मेरा अल्लाह का हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी ज़रूर खाया करो, इसके अंदर बरकत है, इसलिए हमें सहरी ज़रूर खाना चाहिए। सहरी खाएंगे हमारे लिए रोज़े का रखना आसान हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी आदमी को सहरी ना मिली, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पानी पी लो, पानी भी नहीं मिला, ऐसी जगह पर वो है कि सहरी करने के लिए कुछ भी नहीं और टाइम ख़त्म हो गया, यह आदमी सोता रह गया, 7 बजे आंख खुली, अब क्या रोज़ा नहीं रखना? क्या उन्हें रखना, भूखा रोज़ा भी रखना। बाज़ लोग क्या बोलते हैं, अयो भूखा रोज़ा रखना नहीं। बाज़ लोग क्या बोलते हैं, सहरी खाना ज़रूरी है, भूखा रोज़ा नहीं रखना। ऐसी बात नहीं। आदमी नहीं खा पाया, उठ नहीं पाया, आंख नहीं खुली, या उठा था लेकिन खा नहीं पाया, टाइम ख़त्म हो गया, तो भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे, शाम तक भूखा रहे। रोज़ा रखना उसके ऊपर ज़रूरी है, लाजिम है। और सहरी कब खाना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अज़ान के करीब करीब तक आप सहरी खाते थे। अज़ान और हुजूर की सहरी के ख़त्म के दरमियान 50 आयतें पढ़ने का गैप होता था बस, और 50 आयतें पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगते हैं। तो सहरी का जो ख़त्म होने का वक्त है, मिसाल के तौर पर 5:10 पर सहरी ख़त्म हो रही है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5:05 तक सहरी खाते थे। तो आखिर वक्त तक सहरी खाना चाहिए। बाज़ लोग 3 बजे खा लेते हैं, 3 बजे खा लिए तो क्या हुआ, 3 से 5 तक 2 घंटे हो गए, फिर
5 बजे से शाम में 6:30 तक कितने 13.5 घंटे हो गए। शुरू के 2 घंटे 15.5 घंटे का रोज़ा हो गया। हालांकि अल्लाह पाक ने फरमाया तेरे लिए 13.5 घंटे का रोज़ा है, और बंदे ने 3 बजे सहरी खा करके 2 घंटे का रोज़ा एक्स्ट्रा उसने रख लिया। गलत तरीका है। हाँ, आदमी को मौका नहीं मिला इसलिए जल्दी खा लिया, वो अलग मसला है। मजबूरी का मसला ही अलग है। आदमी के पास वक्त है, खा सकता है, तो कब तक खाना चाहिए? सहरी ख़त्म होने का जो वक्त है उससे 10 मिनट पहले तक खाना चाहिए। हमारी घड़ी आगे पीछे भी रहती है, इसलिए 5 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट का एहतियात बरतना अच्छा है। तो आखिर वक्त तक सहरी खाना चाहिए। और इफ्तार के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अहब्बु इबादी इलैया आजलुहुम फितरा। मेरे रोज़ेदार बंदों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदा वो है जो इफ्तार करने में जल्दी करे। इफ्तार का टाइम हो गया, 6:27 पर इफ्तार है। मुअज्जिन साहब ने ऐलान कर दिया। अब आप हमारे लिए जिम्मेदारी क्या? बिस्मिल्लाह पढ़ो और इफ्तार शुरू करो, देर नहीं करना। बाज़ लोग बातों में लगे रहते हैं, पहले उन्हें खान दे, उन्हें खान दे, उन्हें खान दे, सबको देखते रहते हैं। 4, 5, 6 आदमी ग्रुप में जो बैठे हैं वो सब खा लेंगे, जब इन्हें बड़े अल्लाह वाले के नाम लास्ट में खाते सो मेरा 1 मिनट का रोज़ा एक्स्ट्रा है। गलत है। बाज़ लोग बांटने में रहते हैं, बाज़ लोग बांटने में रहते हैं, ले ले करके खजूर, भोंडा, पकौड़ा, मौज बांटते रहते हैं। इसी में 5 मिनट ताख़ीर कर देते हैं। लास्ट में आकर के अरे इन्हों आते हैं, सबको बांटो, इनको स्पेशल से चेयर रखो, बैठ करके खाते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इफ्तार करने में देर नहीं करना, जल्दी करना। क्यों? आपने अपने बेटे से कहा, लो 100 रुपया और बाजार जाकर प्याज लेकर के आओ। बेटा जो है फौरन उठकर चला गया। आपका दिल खुश होगा नहीं होगा? वाह कितना अच्छा मेरा बेटा, हीरा है, इन्हें बोलते ही उठकर चला गया। आपने अपने बेटे को 100 रुपया दिया और कहा बेटा जा करके प्याज लाना। हाँ जाता हूँ, लो। ऐसा करके वो बैठ गया। 4-5 मिनट तक गया नहीं, बाद में उठ करके जाता है। आपका दिल खुश होगा उससे? पहले वाले के मुकाबले में इससे आपका दिल खुश होगा नहीं होगा? तो अल्लाह तबारक व ताला का मंशा यह है, मैं जब बोलूं मेरा बंदा खाने से रुक जाए। 5:10 में सहरी ख़त्म, मेरा बंदा खाने से रुक जाए। 6:30 बजे इफ्तार का हुक्म है। जैसे ही वक्त हो जाए मेरा बंदा मेरी बात मानकर खाने लग जाए। असल चीज़ खाने पीने में नहीं है, असल चीज़ अल्लाह का हुक्म मानने में है कि मेरा बंदा मेरे कहने पर खाने से रुक जाए और मेरा बंदा मेरे कहने पर खाने लग जाए। तो सहरी करने में 5-10 मिनट का एहतियात करना, वहाँ तक सहरी खाना और इफ्तार करने में ताख़ीर नहीं करना, वक्त पर इफ्तार कर लेना। और बाज़ लोग बेचारों को मालूम नहीं है, आए टाइम हो गया था, सब लोग इफ्तार कर रहे हैं, तो ये वज़ू करने बैठ जाते हैं। ये समझते हैं कि बग़ैर वज़ू के इफ्तार नहीं होगा, रोज़ा नहीं खुलेगा। ऐसी बात नहीं। रोज़ा इफ्तार करने के लिए वज़ू शर्त नहीं है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं। और बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि रोज़ा खोलने के लिए दुआ बोलना ज़रूरी है। सबसे पूछते रहते हैं, वो दुआ बोलो, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। ठीक है, उसको पढ़ना चाहिए, अच्छा है, लेकिन टाइम हो गया, सब लोग खा रहे हैं, तुम्हें दुआ याद नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खा लो। कुछ भी पढ़े बगैर भी तुम खा लो, देर नहीं करना।
टाइम ऑलरेडी हो गया है, सब लोग खा रहे हैं, और देर हो जाएगी, तुम दुआ के चक्कर में इधर उधर फिरते रहोगे। बिस्मिल्लाह पढ़ करके खा लो, तुम्हारा इफ्तार हो गया। अगर दुआ की इतनी ही फिक्र है तो पहले आना चाहिए और सीखना चाहिए। इसी तरह सहरी में नियत है अल्लाहुम्मा असूमु गदन लका फगफिरली मा कद्दमतु व मा अखरतु। ये दुआ, इसके बारे में अच्छा समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है। अल्लाहुम्मा असूमु गदन, ऐ अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ तेरे लिए। गद का मतलब क्या, बुकरा, कल। गदन का मतलब कल। ऐ अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ कल का तेरे लिए। फगफिरली, मुझे माफ़ फरमा। मा कद्दमतु व मा अखरतु, अगले पिछले गुनाह मेरे माफ़ फरमा। तो ये दुआ कब पढ़ना है, कल आने से पहले, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले इसको पढ़ना है। अगर यही दुआ आपको पढ़ना है तो, समझ में आ गई बात, तो सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले आप ये दुआ पढ़ेंगे तो कल का दिन आएगा। जैसे 5:10 पर सहरी ख़त्म होगी, 5:10 के बाद सुबह होगी, उससे पहले क्या है, रात है, तो रात में सहरी किया जाता है। रात में सहरी करते हैं तो रात में ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा असूमु गदन, ऐ अल्लाह मेरा कल का रोज़ा है। अब फजर की नमाज के बाद लोगों का ये कहना है वो दुआ बोलो, गलत है वो। और रोज़े की नीयत क्या है, असल में आपका उठना 4 बजे, कई को भाई उठे साज। आज आप रात में 4 बजे क्यों उठे? रोज़ा ना तो नहीं उठते थे, क्यों उठे? रमज़ान है, रोज़ा रखने के लिए उठे हैं, हो गई आपकी नीयत। तो नीयत का इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, दिल के इरादे का नाम नीयत है। आप 4 बजे उठे हैं, सहरी खा रहे हैं, आपकी नीयत हो गई। और माह रमज़ान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ कबूल की जाती है। तो इफ्तार के वक्त में ख़ास कर हमें दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। रोज़ाना आपकी एक दुआ इफ्तार के वक्त में कबूल होती है, डेली। तो 20 पर 9 रोज़े या 30 रोज़े हमें मिलेंगे, रोज़ाना एक एक दुआ आप स्पेशली मांग सकते हैं। घर में भी औरतों को बताएं कि वो भी इसका एहतिमाम करें, डेली एक एक दुआ आपकी कबूल होने वाली है। दुआ का एहतिमाम करें इफ्तार के वक्त में, फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और माह रमज़ान की अहम इबादत क्या, 20 रकात तरावी है। 20 रकात तरावी ये हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें कम से कम एक मरतबा पूरा कुरान पढ़ा जाएगा। कम से कम एक मरतबा पूरा कुरान पढ़ा जाएगा। डेली 1.25 पारा, 1.5 पारा या 1 पारा, जैसा भी हो आपको पढ़ करके सुनाया जाता है। तो तरावी की नमाज को एहतिमाम के साथ सुनना। कुरान करीम अल्लाह का ऐसा कलाम है जिसके सुनने पर भी सवाब है, और हमारे कानों के ज़रिए अल्लाह का वो कलाम दाखिल होगा, दिल पर असर करेगा, दिल की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। इंडोनेशिया में आप जाइए, मलेशिया में आप जाइए, वहाँ के आईसीयू जो स्पेशल वार्ड होता है, जहाँ लोग बेहोश पड़े रहते हैं या कुछ कुछ होश होता है, उनको बाज़ाब्ता कुरान सुनाया जाता है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट वो कमरे होते हैं आइसोलेशन वाले, वहाँ कुरान करीम को चालू कर दिया जाता है। सारे बीमार अल्लाह का वो कलाम सुनते रहते हैं, उसकी बरकत से जल्दी वो शिफायाब हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा। कुरान के हर लफ्ज़ में शिफा है, हर ज़बर में शिफा है, हर लफ्ज़ के अंदर, आयत के अंदर, सूरत के अंदर, पारे के अंदर अल्लाह ने शिफा रखा हुआ है। तो ये 20 रकात तरावी पूरे साल हमें मिलने वाली नहीं है, रमज़ान की ये स्पेशल इबादत है।
इसलिए बाज़ाब्ता तरावी के लिए हमें तैयारी करके इतर वगैरह लगाकर बाज़ाब्ता स्पेशल से उस नमाज की अदायगी के लिए हमें वक्त पर आकर के जमात के साथ पढ़ना चाहिए। खैर, माह रमज़ान बिल्कुल करीब है। एक आखिरी बात, चांद देखने का एहतिमाम करना चाहिए। चांद देखना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल है। तो 29 शाबान को चांद देखने का एहतिमाम करें। चांद नज़र आ गया तो तरावी शुरू होगी और अगले दिन रोज़ा होगा। अगर चांद नज़र नहीं आया तो फिर 30 शाबान मुकम्मल होगी, उसके बाद तरावी उसी दिन, अगले दिन रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो चांद देखने का एहतिमाम करना चाहिए और जो अपने अहम काम है रमज़ान आने से पहले निमटा लेना चाहिए, ताकि रमज़ान में आदमी इधर उधर के कामों में लगकर रोज़े से और तरावीह से महरूम ना हो जाए। अल्लाह पाक कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।